आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और ये आर्टिकल हमारे पास आया है, इजिप्ट का एक शहर पड़ता है गीजा, वहां से। वहां के रहने वाले तीन लड़के, एक का नाम मोंटी, एक का नाम इमरान और एक का नाम जुनेद। ये जैसे ही सन 2024 में अपना कॉलेज पास आउट करते हैं तो मोंटी इमरान और जुनेद से ये कहता है कि देखो भाई, मैं भी यूट्यूब पर चैनल बना लिया है और तुम बस मेरी सपोर्ट कर दो तो हमारा चैनल भी बड़ी जल्दी हिट हो जाएगा और बहुत जल्दी हमको भी पैसा आने लगेगा। तो इस पर इमरान का ये कहना था कि भाई किस कैटेगरी पर वीडियो बनाओगे, पहले ये तो बताओ। तो यहाँ पर मोंटी ये कहता है कि हम हॉरर लोकेशन पर जाएंगे, वहां पर व्लॉग बनाएंगे और वहां के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और लोग भी काफी खुशी खुशी हॉरर व्लॉग देखना पसंद करते हैं। अब ये तीनों जने अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए मेहनत में लग जाते हैं और एक लोकेशन इनको गीजा से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। और वो जो लोकेशन थी, एक गांव था और उस गांव का नाम ही पड़ चुका था जिन का गांव। जबकि एक समय ऐसा था कि वो गांव काफी ज्यादा खुशहाल था। एक ही रात में पूरा का पूरा वो गांव वहां से वीरान हो गया, खाली हो गया। और वहां के लोगों का भी कहना था कि इस पूरे गांव में जिन का साया है और यहाँ से अगर कोई भी रेता भी उठाकर ले जाए, कुछ भी ले जाए, तो जिन उसके घर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब ये उसी जगह पर जाते हैं, अपना व्लॉग वगैरह जो भी इन्होंने शूट करना था 20-25 मिनट का शूट किया। अब ये एक एक बोतल लेते हैं, उसी में ही देता भरते हैं और सीधा अपनी गाड़ी में रखकर घर चले आते हैं। अब ये जैसे ही अपने शहर के पास आने को थे, अभी 5 किलोमीटर बचा था, तो रास्ते में एक इनको मकान दिखा जो काफी ज्यादा खंडर नुमा हालत में था। तो यहाँ पर इमरान ये कहता है कि भाई 1 से 2 व्लॉग तो हमारे वहां हो गए, एक व्लॉग हम यहाँ भी बना ले तो हमारे हफ्ते 10 दिन का कोटा हो जाएगा। अब ये तीनों जने उतरते हैं, सीधा उस मकान में जाते हैं और क्या कहते हैं, कितनी गंदी हालत है इस मकान की यार, बिल्कुल धूल मिट्टी जाले काफी ज्यादा। अब ये अपना कैमरा निकालते हैं तीनों जने और रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं कि हेलो गाइस, हम आपको लेकर आए हैं एक खंडरनुमा मकान में, इस टाइप का ये बोलते हैं। जुनेद जैसे ही मोंटी और इमरान की तरफ इस तरीके से अपना फोन करता है तो क्या देखता है, इमरान का सिर नहीं है। अब ये जैसे ही उसने इस सीन देखा कि उसका सिर नहीं है तो जुनेद का फोन नीचे गिर जाता है और मोंटी और इमरान ये कहते हैं कि भाई क्या हो गया। बोला यार, ये तुम मेरे साथ किस तरह की मजाक कर रहे हो इमरान, मैंने अभी अपने फोन में देखा था, मुझे तेरा सिर ही नहीं दिखा। अब यहाँ पर मोंटी और इमरान का ये कहना था भाई हो जाता है, सफर से आए हैं, थोड़ा सा कई बार हो जाता है, तो भाई सबसे पहले अपना फोन उठा ले, देख ले कहीं डिस्प्ले वगैरह ना टूट गई हो। अब ये जैसे ही अपने फोन उठाने लगता है, जो डिस्प्ले की रोशनी थी, जबकि इनकी परछाई नहीं थी तो इनको किसी और की उसमें परछाई दिखी। यहाँ पर जुनेद ये बोला भाई यार, मेरे बस की नहीं है रिकॉर्डिंग करना, मुझे मोबाइल की अभी स्क्रीन पे किसी की परछाई दिखी, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। और जुनेद के हाथ में जो वो बोतल थी रेता की, जुनेद ने ये कहा कि भाई रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली थी, ये रखी रेता मैं यहाँ पर फेंक रहा हूँ। अब यहाँ पर मोंटी और इमरान भी कहते हैं कि भाई जब तू यहाँ रेता फेंक रहा है तो हम इस बला को साथ में लेकर क्यों भूले घूमे। उन्होंने भी वही बोतलें ली, अपनी उसी एक कमरे में फेंक दी। और इन्होंने जो भी रिकॉर्डिंग करी, मोंटी और इमरान ने, ये भी अपना 20-25 मिनट के बाद आ गए और जुनेद से ये बोला भाई तबीयत सही है, तो इसने कहा हाँ भाई पहले से बेटर है। और ये तीनों जने अपना घर चले जाते हैं और जैसे ही रात के 2 से 2:30 बजते हैं तो ये क्या देख रहे हैं, ये लोग उसी मकान के अंदर बैठे हुए हैं, उसी कमरे में, और सामने इनकी रेता पड़ी हुई है। अब जैसे ही इनको 8 से 10 दिन हुए तो यहाँ पे इनके परिवारों ने ये कहा कि भाई क्या ड्रामा चल रहा है तुम्हारा, क्या उस मकान से लगा हुआ है, कौन सी तुम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो जो तुम उसी मकान की तरफ चले जा रहे हो, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर चलना भारी है, तुम किस तरीके से चले जाते हो, रात को उठते हो पैदल पैदल 5 किलोमीटर। तो इनका तीनों का जवाब एक ही था कि पापा मम्मी हमको नहीं पता हम उस लोकेशन तक कैसे पहुंच जाते हैं।
अब इनके परिवारों ने ये सोचा कि भाई लग रहा है मसला अलग है, तो इन्होंने अपने धर्म के हिसाब से जो भी उतारा करना जानते थे उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने जैसे ही देखा और पूरी इनकी बात सुनी कि बेटा तुम कहाँ गए थे, तो इन्होंने कहा कि उसी गांव में गए थे जो रेगिस्तान के बीच में और जिनका गांव बोला जाता है। तो उन्हीं का यही कहना था कि बेटा कुछ वहां से लाए तो नहीं। तो इन्होंने सच सच बता दिया कि अंकल हम लाए थे, वहां की रेता लाए थे, लेकिन हम घर नहीं लाए, हम उसी खंडर में ही फेंक आए। तो यहाँ पर उसी आदमी का फिर ये कहना था कि अगर तुम घर नहीं लाए तो भाई वो समस्या तुम्हारे को क्यों दिख रही है, और बेटा कुछ वजह है, तुम मुझे पूरी खुलकर बताओ, तुमने वहां पे कोई बाथरूम वगैरह तो नहीं किया था। तो इसमें से इमरान ये बोला, नहीं अंकल मैंने वहां पर बाथरूम कर दिया था। अब जो उतारा करना जानते थे मौलाना जी, उन्होंने कहा कि बेटा बस यही तुमने सत्यानाश कर दिया, जब पहले से ही पता है कि वो जगह भारी है और ऊपर से तुमने वहां भी बाथरूम कर दिया। मौलाना जी ने भी पूरा सर से लेकर पांव तक का जोर लगाया, इनके झाड़े उतारे करे, लेकिन कुछ भी इन पर प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी ये सही नहीं हुए। और इसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे इन तीनों को अपने घरों में ही एक आदमी भी दिखने लग गया जिसकी काफी ज्यादा लंबाई है, काला सा उसने एक कोट पहना है जो सिर पर उसके बिल्कुल कोट का वो आ रहा था, और वो उनके दरवाजे में ऐसे घुसता था सिर झुकाकर। अब जैसे ही ये देखते थे तीनों जने कि भाई अंदर आया, उसके बाद हमारे तकिए के पास कभी खड़ा हो रहा है, कभी हमारे पैरों के पास खड़ा हो रहा है, और जब हम उस आदमी को देखते थे लंबे से को, तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उठकर कमरे से बाहर चले जाएं, हम कोई चीखें जिससे हमारा परिवार वाले हमारे सामने आए, हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। और ये तीनों के परिवार भी काफी ज्यादा परेशान थे इन अपने बच्चों को लेकर कि भाई कहीं से तो सही हो जाएं, और पूरा इलाका इन्होंने छान मारा कि चलो जी कहीं से तो कोई झाड़ा हो। होता क्या है, जुनेद के पापा एक समय जाते हैं, उनको पता चलता है कि वहां पर एक झाड़ा करने वाले आए हैं, और वहां जाकर किसी को वो पूरी बात बता रहे थे। तो होता क्या है, जिस गांव पे इनके बच्चे गए थे उसी गांव का रहने वाला बंदा इनके पिताजी से कहता है कि बाबूजी मुझे बताओ क्या बात है। तो इस पर जुनेद के पापा ये कहते थे कि देख भाई हम पहले ही बहुत लोगों को बता चुके हैं, बहुत लोगों को झाड़ा करवा चुके हैं, और रही बात तेरे को देख कर लग रहा है तेरे बस की बात नहीं जो तू हमारे बच्चे सही कर ले। तो इस पर वो आदमी फिर से कहता है कि भाई अगर आप मुझे नहीं बताओगे तब तक जिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसका उतारा नहीं करूंगा। अब ये इतनी बात सुनते हैं और फिर से जुनेद के पापा ये कहते हैं कि भाई साहब आपको कैसे पता ये जिन का उतारा या जिन साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपको कैसे पता। तो वो आदमी ये कहता है कि भाई साहब मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, और हमारा परिवार काफी समय पहले वहां से पूरा का पूरा गांव खाली कर आ गए हैं। अब यहाँ पर जुनेद के पापा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने सोचा यार ये बंदा काम का है। फिर यहाँ पर जुनेद के पापा ने ये कहा कि भाई साहब अगर हो सके आप एक बार हमारे घर आओ, तीनों के तीनों परिवार आपको मिलेंगे और हमारे बच्चे सही करो। अब ये जैसे ही जुनेद के पापा के साथ आते हैं, इधर से इमरान के परिवार, मोंटी का परिवार, तीनों के तीनों इकट्ठे होते हैं, बच्चे इकट्ठे होते हैं, और वो आदमी भी उनसे यही सवाल करता है कि बेटा क्या वहां से रेता लाए हो। तो इनका कहना था हाँ जी अंकल रेता लाए हैं। बेटा जब तक वो रेता तुम जिस जगह से उठाई थी उसी जगह पर नहीं फेंकोगे, समझ लो वो जिन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर इमरान के पापा ये कहते हैं कि ये भाई साहब कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो, रेगिस्तान में पता चलेगा क्या किस जगह से रेता उठाई थी, किस जगह से रेता नहीं उठाई थी। तो इस पर वो आदमी बोलता है कि भाई साहब चिंता मत करो, इनके साथ आगे आगे जिन चलेगा, जहां से इन्होंने रेता उठाई थी ये रेता भी वहीं जाकर फेंकेंगे, और बेटा तुमने जहां रेता अभी रख रखी है उठाकर अपने घर ले आओ, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा आगे का क्या करना है। तो यहाँ पर मोंटी के पापा बोले भाई साहब इससे क्या समस्या बढ़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पर उनका ये कहना था कि ये रोज रात को आपके बच्चे उसी मकान पर जाते हैं ना। इन्होंने कहा हाँ जी जाते हैं। बोले जब रेता यहाँ पर लाएंगे उसके बाद फिर से उसी मकान पर जाएंगे ये, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये फिर उसी मकान से सीधा ये जहाँ से रेता उठाकर लाए थे ये रेता वहीं की वहीं छोड़कर आए,
और जो भी रास्ता होगा इनको खुद आगे जिन दिखाएगा। अब ये लोग करते क्या हैं, उसी खंडर नुमा मकान में जाते हैं। वहां से इन्होंने जिस कमरे में फेंकी हुई थी रेता की बोतलें, अभी भी वैसी की वैसी रखी थी, वो उठाकर घर ले आते हैं। अब जैसे ही रात के 2 से ढाई बजते हैं, फिर से ये उसी मकान की छत पर बैठे हुए और इनके सामने रेता रखी हुई, और इन्होंने क्या किया, वही रेता उठाई और अपनी गाड़ी तो पहले से ही वहां पर खड़ी कर दी थी, उसी गाड़ी पर ही बैठे। और एक इनको अपने से आगे सफेद सी रोशनी दिखी और ये उसी रोशनी का पीछा करते करते उसी गांव की लोकेशन तक पहुंच गए। इन्होंने एक जगह सफेद रोशनी रुकी और उसी जगह पर जो भी रेता थी वहीं की वहीं छोड़ दी और वहां पर हाथ जोड़ दिए। एकदम से थोड़ा सा कह लो विस्फोट सा हुआ और ये तीनों के तीनों वहां पर बेहोश। अब जैसे ही सुबह हुई 9 के 10 बजे ये तीनों होश में आए, इन्होंने अपनी गाड़ी घुमाई और सीधे के सीधे घर में आ गए। और जैसे ही ये घर में पहुंचे हैं, फिर से वही आदमी आया, उसी गांव का रहने वाला। उसने कहा कि बेटा अब मैं तुम्हारा उतारा करता हूं, तुम तीनों जने यहाँ बैठ जाओ, अगर कोई भी चीज तुम्हें दिखे चीखना मत, चिल्लाना मत। अब जैसे इन तीनों को बैठाल कर उतारा हो रहा था, तो वही आदमी फिर से इन तीनों को उसी उतारा करने वाले के पीछे दिखा। कभी तो इनको ऐसे लग रहा था जैसे वो एक खंजर लेके जो वो उतारा कर रहा है उसके सिर पर मार रहा है, और काफी ज्यादा उसकी बुरी हालत है। इसमें से इमरान तो एक बार को उठा भी कि चलो मैं इसको बचाऊं, तो यहाँ पर वो उतारा करने वाला ये कहता है कि बेटा जो चीज तुझे दिख रही है मुझे भी पता है क्या दिख रही है, चुपचाप यहीं का यहीं बैठा रहे। लगभग 2-3 घंटे उनकी जो भी पूजा भक्ति जो भी कह लो चलती है, और ये तीनों के तीनों लड़के सही हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या हॉरर वीडियो बनानी थी, क्या हॉरर लोकेशनों पे जाना था, इन्होंने हाथ जोड़ दिए और बोले भाई हम भाई इन सब चीजों में नहीं पड़ेंगे। और ये पूरा आर्टिकल किसी और ने नहीं, मुझे मोंटी ने भेजा है, जो गीजा शहर में अपना एक स्टोर चला रहे हैं, जैसे घर का सामान होता है उसका। और इस पे दोनों का इनपुट आया है, इमरान का भी जुनेद का भी। इन्होंने मेरा पूरा आर्टिकल फेसबुक में देखा था और ये सोचा था कि हम भी अजय भैया को भेजें, हमारी भी स्टोरी सुनाएंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको आर्टिकल पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कि ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।